नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट विद एसबी क्लासेस में। दोस्तों, साइंस का ये 101 प्रश्न आपके बीच में लेकर के उपस्थित हूँ, जो कि आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो, चाहे बीपीएससी शिक्षक भर्ती का हो, चाहे यूपी पेट का हो, चाहे पीसीएस का हो, एसएससी का हो, किसी भी एग्ज़ाम का हो। साइंस तो लगभग हर एग्ज़ाम में पूछा ही जाता है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे अधिक सक्रिय धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक सक्रिय धातु जो है दोस्तों, कौन सी है? पोटेशियम है। कौन सी है? पोटेशियम। सबसे अधिक सक्रिय अधातु कौन सी है? तो यह है फास्फोरस। और फास्फोरस दोस्तों वायु में जाने पर धूप के साथ ये रिएक्शन करके क्या करने लगता है? ये जलने लगता है। इसलिए इसको किस में रखते हैं हम? इसलिए इसको हम किस में रखते हैं? जल में रखते हैं। किसको? फास्फोरस को। काला सोना कहा जाता है। किसे कहा जाता है काला सोना? तो काला सोना जो कहा जाता है दोस्तों, पेट्रोलियम को कहा जाता है। पेट्रोलियम में दोस्तों आपका पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल और चारकोल वगैरह ये सभी आते हैं। जो सबसे आपका निम्नतम लोएस्ट पार्ट होता है, चारकोल ही होता है। तो दोस्तों काला सोना किसको कहते हैं? तो ये पेट्रोलियम को कहते हैं। किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं। थर्मोप्लास्टिक क्या है? थर्मोप्लास्टिक दोस्तों या गर्म करने पर मुलायम हो जाता है तथा ठंडा करने पर यह क्या हो जाता है? कठोर हो जाता है। और इसको दोबारा फिर जो है गर्म करके फिर उसको क्या कर लिया जाता है? मुलायम कर लिया जाता है। कहने का मतलब है कि दोबारा उससे कुछ ना कुछ नया पदार्थ बना लिया जाता है इसको गर्म करने के बाद। जैसे पॉलीथीन, नायलॉन, टेफ्लॉन, पीवीसी, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो ये जो है आपका थर्मोप्लास्टिक है दोस्तों, जिसको एक बार गर्म करने पर मुलायम ठंडा किया जाता है और दोबारा इसको गर्म करने पर भी क्या हो जाता है? ये उसको निश्चित आकार में बना सकते हैं। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक क्या है दोस्तों? ये गर्म करने पर मुलायम और फिर इससे इच्छित आकार में ढाल लिया जाता है, लेकिन पुनः गर्म करके इसको उस अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे रेडियो हो गया, टेलीविज़न की खोल जो कवर आता है दोस्तों रेडियो टेलीविज़न की या बाल्टी बनाने के लिए, तो इसको दोबारा उस अवस्था में नहीं लाया जा सकता है। तो ये है आपका दोस्तों थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्या है? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। क्वेश्चन नंबर 6, शैवालों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये फाइकोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइकोलॉजी कहा जाता है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो ये 46 होती है। 46 गुणसूत्र होते हैं दोस्तों। वायरस की खोज किसने किया था? तो वायरस की खोज इवानोव्स्की ने किया था 1892 ईस्वी में। और ये तंबाकू के पत्ते पर जो है इसकी खोज किया था, जिसमें मोज़ेक नामक रोग लग गया था। और वायरस जो दोस्तों है ये सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। क्या है? सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी है। कौन? वायरस। तो दोस्तों चैनल पे अगर नए हैं दोस्तों तो इसको ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करने की कोशिश करिएगा। सेब का खाने योग्य भाग क्या है? सेब का खाने योग्य भाग क्या है? तो ये पुष्पासन होता है। क्या होता है? पुष्पासन। नींबू में डाई बैक एवं लिटिल लीफ रोग लग जाता है। क्या लग जाता है? डाई बैक एवं लिटिल लीफ रोग। तो ये किस तत्व की कमी से होता है? तो उसमें कॉपर की कमी हो जाती है। किसकी? तांबा की कमी हो जाती है। आलू का ब्लैक हट रोग क्यों हो जाता है? आलू का ब्लिस में थोड़ा बहुत कालापन आ जाता है, हरा आ जाता है, तो ये क्यों हो जाता है ये? तो ये हो जाता है दोस्तों भंडारण में ऑक्सीजन की कमी के कारण। किस लिए हो जाता है? इसको स्टोरेज में अगर आपके ऑक्सीजन की कमी रहेगी तो उसमें ब्लैक हट रोग लग जाएगा। परिस्थिति तंत्र का शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम किसने किया था? तो ये टांसले नामक व्यक्ति ने किया था। कभी कभी दोस्तों आपके एग्जाम में सीधा ये प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको लर्न करना जरूरी है। इसको अगर आप बार बार देखेंगे, रिवीजन करेंगे तो आपका याद हो जाएगा। सबसे बड़ा पुष्प कौन सा है? रेफ्लेसिया है। क्या है? रेफ्लेसिया है। इसका व्यास जो है 1 मीटर होता है और वजन लगभग 8 किलोग्राम होता है रेफ्लेसिया का। सबसे बड़ा पुष्प यही है। सबसे छोटा पुष्प कौन सा? बुल्फिया है। क्या है? बुल्फिया है। इसका व्यास जो है कितना है? डायमीटर 0.1 मिलीमीटर का होता है। तो सबसे बड़ा क्या है? रेफ्लेसिया है। और सबसे छोटा क्या है? बुल्फिया है। आप इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा जीवित पक्षी कौन सा है?
तो ये है आपका दोस्तों शुतुरमुर्ग। कौन सा है? शुतुरमुर्ग। और इससे 12 व्यक्तियों का आमलेट बनाया जा सकता है दोस्तों। काफ़ी बड़ा होता है और वजनी भी होता है। सबसे छोटा पक्षी कौन सा है? हमिंग बर्ड है। कौन सा पक्षी सबसे छोटा है? हमिंग बर्ड। कार में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस प्रकार के शीशे का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण। क्या है? उत्तल दर्पण। कार हो गया, मोटरसाइकिल का हो गया शीशा दर्पण। तो उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए आप लोगों ने देखा होगा दोस्तों कि जो है वस्तु का आकार जो है कैसे बनता है, उसमें वास्तविक आकार से छोटा बनता है। पोलियो के टीके की खोज किसने किया था? तो पोलियो के टीके की खोज किया था जॉन साल्क ने किया था 1954 ईस्वी में। किसने? 1954 ईस्वी में किया था। किसने? जॉन साल्क ने किया था। भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर कौन सा है? तो अलीपुर है। कहाँ पड़ता है? कोलकाता में। अलीपुर कोलकाता में भारत का सबसे बड़ा चिड़ियाघर। एक वयस्क मनुष्य में लगभग कितना खून पाया जाता है? तो कितना खून पाया जाता है दोस्तों? ये आपका 5 से 6 लीटर पाया जाता है, जो कि स्वस्थ मनुष्य के वजन का या भार का लगभग कितना होता है? 7% होता है। कितना होता है? 7%। श्वेत रक्त कण WBC का जीवन काल लगभग कितना होता है? तो 2 से 4 दिन होता है। कितना होता है? 2 से 4 दिन। इसके बाद फिर नए WBC का निर्माण होता रहता है और ये फिर क्या हो जाते हैं? समाप्त होते रहते हैं। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स यानी कि क्या है? ग्रंथि क्या है? लीवर है। क्या है? लीवर है। इसका वजन लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम होता है। कितना होता है? 1.5 से 2 किलोग्राम होता है लीवर का वजन। क्वेश्चन नंबर 23, मनुष्य के रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7.4। इसलिए ये क्या होता है? क्षारीय होता है। क्या होता है? क्षारीय होता है। विटामिन ए का प्रमुख स्रोत क्या है? तो दूध है, हरी साग सब्जी है, गाजर है, पपीता है, अंडा है। ठीक है, तो विटामिन ए का क्या है? ये प्रचुर स्रोत है। विटामिन ई का प्रमुख स्रोत क्या है? हरी पत्ती वाली सब्जियां, दूध, अंकुरित गेहूं, बादाम आदि। ये सब क्या है? विटामिन ई का प्रमुख स्रोत है। विटामिन ई दोस्तों प्रजनन या फिर बालों की रोकथाम के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। हैजा रोग के जीवाणु का क्या नाम है? विब्रियो कॉलरी। क्या है? विब्रियो कॉलरी। इसमें लगातार दस्त और उल्टी आती रहती है और इसमें जो प्रभावित अंग है वो दोस्तों आंत होता है। क्या होता है? इंटेस्टाइन। इससे आंत आपकी प्रभावित होती है और इसके बैक्टीरिया का क्या नाम है? विब्रियो कॉलरी। इसमें लगातार दस्त और उल्टी आती रहती है। टाइफाइड रोग के जीवाणु का क्या नाम है? तो ये है दोस्तों आपका साल्मोनेला टाइफी। क्या है? साल्मोनेला टाइफी। इस रोग में बहुत तेज बुखार होता है और सिर दर्द करता है और इससे प्रभावित होने वाला अंग क्या है? टाइफाइड में आंत है। लेकिन दोस्तों शरीर का पूरा शरीर जो है दर्द करने लगता है, जोड़ों में, हड्डियों में पूरा एक दर्द होता है टाइफाइड रोग में। और धीरे धीरे कहीं ना कहीं दोस्तों वीकनेस आ जाती है। चेचक के टीके की खोज किसने किया था? तो ये एडवर्ड जेनर ने किया था। किसने किया था? एडवर्ड जेनर ने किया था। होम्योपैथी के जनक कौन है? हनीमैन जी हैं होम्योपैथी के जनक। विटामिन ए एवं बी की खोज किसने किया था? विटामिन ए एवं बी की खोज किया था मैकुलन ने। किसने? मैकुलन ने किया था। हृदय प्रत्यारोपण या हार्ट ट्रांसप्लांट के आविष्कारक कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। हृदय प्रत्यारोपण ट्रांसप्लांट के आविष्कारक कौन है? क्रिश्चियन बर्नार्ड। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है दोस्तों? तो ये आपका है लखनऊ में। कहाँ पे? लखनऊ में। विद्युत धारा मापने की इकाई क्या है? तो ये दोस्तों आपका एम्पियर है। क्या है? एम्पियर। ऊर्जा का मात्रक क्या है? जूल है। क्या है? जूल है। और यह एक अदिश राशि है। क्या है? अदिश राशि है। दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? दूध की शुद्धता किस यंत्र से मापी जाती है? तो ये मापी जाती है दोस्तों आपका दुग्ध मापी या लैक्टोमीटर से। किससे? लैक्टोमीटर से।
बैरोमीटर का पाठ्यांक जब एकाएक नीचे गिरता है तो क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। क्या होता है? आंधी आने की संभावना होती है। बैरोमीटर का पाठ्यांक जब धीरे धीरे नीचे गिरता है तो क्या होता है? तभी वर्षा का संकेत बताता है। क्या बताता है? कि अब ये वर्षा होने की संभावना है। पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने किया था। किसने किया था? रिटर ने किया था। इसका उपयोग सिकाई करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। तो पराबैंगनी किरणों की खोज किसने किया था? रिटर ने। और इसका उपयोग सिकाई करने तथा बैक्टीरिया को नष्ट करने में किया जाता है। वायु में ध्वनि की चाल कितनी होती है? आपसे दोस्तों सीधा सीधा क्वेश्चन ऐसे पूछा जा सकता है। 332 मीटर प्रति सेकंड। कितना है? 332 मीटर प्रति सेकंड। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होता है? तो 4.186 जूल। कितना? 4.186 जूल होता है एक कैलोरी। निकट दृष्टि दोष में रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस का प्रयोग किया जाता है? निकट दृष्टि दोष में रोग के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। और निकट दृष्टि दोष में आप लोग जानते हैं दोस्तों कि पास की वस्तु तो देख लेता है इंसान, लेकिन दूर की वस्तु को ठीक से नहीं देख पाता। ठीक है। और इसमें किस प्रकार का लेंस कारगर होता है? तो ये अवतल लेंस होता है। दूर दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति को रोग के निवारण के लिए किस प्रकार के लेंस की जरूरत होती है? तो ये उत्तल लेंस की जरूरत होती है। अब या इसको याद कर सकते हैं आप दोस्तों एक ट्रिक से। दूर ऊ क्या आता है? दूर क्या है? दूर को ऊ से याद कर। दूर ऊ, तो ये उत्तल लेंस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस। आपको याद करने का तरीका बता रहे हैं ताकि आपको भूले नहीं। ठीक है। इसमें भी ऊ आ रहा है लेकिन ये बड़ा ऊ है और छोटा ऊ है, तो आप इसको कनेक्ट करके ऐसे लर्न कर सकते हैं। तो दूर दृष्टि में उत्तल लेंस। कौन सा? उत्तल लेंस। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को दूर की वस्तु तो दिखलाई पड़ती है परंतु निकट की वस्तु दिखलाई नहीं पड़ती है, इसलिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। रेडियो सक्रियता की खोज किसने किया था? तो हेनरी बैकरेल एवं यम क्यूरी ने किया था। किसने? हेनरी बैकरेल एवं यम क्यूरी ने किया था रेडियो सक्रियता की खोज। क्वेश्चन नंबर 44 है, किस यंत्र से भूकंप का पता लगाया जाता है? तो ये सीस्मोग्राफ से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? सीस्मोग्राफ से लगाया जाता है। समुद्र की गहराई मापने में किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में। क्वेश्चन नंबर 46, वर्षा नापने में किस यंत्र का सहारा लिया जाता है? तो रेन गेज का लिया जाता है। किसका? रेन गेज का। ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या है? कैंडेला है। क्या है? कैंडेला। क्वेश्चन नंबर 48, डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? माइकल फेराडे ने। किसने? माइकल फेराडे ने 1831 में किया था, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले थे। कहाँ के? इंग्लैंड के। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? ग्राहम बेल ने किया था। कब? 1876 ईस्वी में, जो अमेरिका के रहने वाले थे। ग्रहों की खोज किसने किया था? केपलर नामक वैज्ञानिक ने 1601 ईस्वी में किया था, जो जर्मनी के रहने वाले थे। क्वेश्चन नंबर 51, सौरमंडल की खोज किसने किया था? कापरनिकस ने किया था 1540 ईस्वी में, जो पोलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। अक्सर दोस्तों आपको कन्फ्यूजन हो जाती है कि कापरनिकस और केपलर में, तो इसको कन्फ्यूज नहीं होना दोस्तों, इसलिए मैं आपके साथ में ये दोनों क्वेश्चन लेकर के आया हूँ कि सौरमंडल, कापरनिकस। कौन है? कापरनिकस। ये भी एक बड़ा लेटर है, बड़ा शब्द है, और कापरनिकस भी क्या है? बड़ा शब्द है। ग्रह क्या है? छोटा है, और केपलर भी क्या है? छोटे हैं शब्दों की दृष्टि से। बाकी बड़े तो नाम व्यक्ति का तो वाकई में काफ़ी बड़ा है, इतना बड़ा महान कार्य किया है। तो आपको याद करने का यह तरीका मैं बता रहा हूँ, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके बीच में से नए नए ट्रिक लाता रहूँगा। जिप्सम किसका अयस्क है? तो जिप्सम दोस्तों एक कैल्शियम का अयस्क है, और इसका जो केमिकल फार्मूला है वो है CaSO4 2H2 यहाँ रहेगा दोस्तों
ठीक है। सिनेबार HGS किसका एस का है, तो ये पारा का है। किसका है, पारा का है, HG का। पारा को HG लिखते हैं। किस प्रकार के कांच का प्रयोग प्रयोगशाला के उपकरण में किया जा सकता है, पायरेक्स कांच का। किसका, पायरेक्स कांच का। दोस्तों वनडे एग्जाम में ऐसे ही प्रश्न आपके बीच में डायरेक्ट पूछ लिया जाता है, तो आपको इसको लर्न करना पड़ेगा, बार बार वीडियो को देखना पड़ेगा, या आप इसको कहीं नोट कर लीजिए और इसका बार बार रिवीजन करिए, ताकि आपका प्रश्न गलत ना होने पाए। मैं इसके लिए हमेशा प्रयास करता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 55, किस प्रकार के कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है। किस प्रकार के कांच का प्रयोग कैमरा, दूरबीन के लेंस और विद्युत बल्ब बनाने में किया जाता है, तो ये दोस्तों फ्लिंट कांच का किया जाता है। किसका किया जाता है, फ्लिंट कांच का। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहते हैं, पुष्पों के अध्ययन को कहते हैं एंथोलॉजी। क्या कहते हैं, एंथोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 56, मधुमक्खी पालन का अध्ययन किसमें किया जाता है, तो ये दोस्तों किया जाता है एपी कल्चर में। किसमें, एपी कल्चर में मधुमक्खी पालन का अध्ययन किया जाता है। पीसी कल्चर में मछलियों के पालन का अध्ययन किया जाता है। सेरी कल्चर में रेशम पालन का अध्ययन किया जाता है। तो ऐसे ही दोस्तों आपको याद करना है। पक्षियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी। वृक्षों एवं झाड़ियों के अध्ययन को क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं, डेंड्रोलॉजी। आम का वैज्ञानिक नाम क्या है, मैग्नीफेरा इंडिका। क्या कहते हैं, मैग्नीफेरा इंडिका। क्वेश्चन नंबर 61, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है, तो छोटी आंत में होता है। कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है, जबकि भोजन की पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है। कहाँ से प्रारंभ होती है, मुख से। मेढक का वैज्ञानिक नाम क्या है, मेढक का वैज्ञानिक नाम है दोस्तों राना टिग्रीना है। क्या है, राना टिग्रीना। पृथ्वी की आयु मापने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है, कंफ्यूज नहीं होना है, सीधा सीधा प्रश्न है। यूरेनियम विधि का। किस विधि का, यूरेनियम विधि का। जबकि कार्बन डेटिंग का प्रयोग पौधों की उम्र का पता लगाने के लिए किया जाता है। कैसे लगाया जाता है, पौधों की उम्र का पता लगाया जाता है। किससे, कार्बन डेटिंग विधि से। क्वेश्चन नंबर 64, गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम। क्या है, ट्रिटिकम एस्टिवम, ये गेहूं का वैज्ञानिक नाम है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने के लिए कौन सा खनिज आवश्यक है, पोटेशियम। क्या है, पोटेशियम। जबकि सोडियम जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है। सोडियम जो है रक्त दाब को नियंत्रित करने में सहायक होता है। धान का वैज्ञानिक नाम क्या है, ओराइजा सैटिवा। क्या है, ओराइजा सैटिवा, ये धान का दोस्तों वैज्ञानिक नाम है। क्वेश्चन नंबर 67, कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करिएगा। क्लोरीन गैस है। कौन सी गैस है, क्लोरीन गैस। सोडियम को किस प्रकार के पेट्रोलियम में रखा जाता है, मिट्टी के तेल में। किसमें, मिट्टी के तेल में सोडियम को रखा जाता है। कौन सा कार्बनिक पदार्थ जिसे प्रयोगशाला में प्रथम बार बनाया गया, यूरिया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कौन सा कार्बनिक पदार्थ है जिसे प्रयोगशाला में प्रथम बार बनाया गया, तो इसे यूरिया कहते हैं। क्या कहते हैं, यूरिया को प्रथम बार प्रयोगशाला में प्रयोग किया गया, बनाया गया। किस गैस का प्रयोग समुद्री यात्रा में होम सिग्नल देने के लिए किया जाता है, तो किसका किया जाता है, फास्फीन गैस का। किसको, फास्फीन गैस। क्वेश्चन नंबर 71, सोना पारा में क्यों डूब जाता है, सोना पारा में इसलिए डूब जाता है क्योंकि सोना का घनत्व जो है पारा के घनत्व से ज़्यादा होता है, इसलिए सोना पानी में क्या हो जाता है, पारा में डूब जाता है। क्वेश्चन नंबर 72, सबसे छोटा गुणसूत्र किस वनस्पति में पाया जाता है, शैवाल में। किसमें, शैवाल में सबसे छोटा गुणसूत्र पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 73, अस्पतालों में कृत्रिम सांस के लिए प्रयुक्त सिलेंडरों में किन गैसों का मिश्रण होता है,
अस्पतालों में दोस्तों आपने देखा होगा कि जब जिसको किसी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो जाती है तो ऑक्सीजन एवं हीलियम उस पर मिश्रित होता है, जो कि वो सिलेंडर जो है प्रयोग किया जाता है। उस पर क्या प्रयोग किया जाता है? ऑक्सीजन एवं हीलियम का मिश्रण होता है, जिससे उसको ऑक्सीजन दिया जाता है। न्यूट्रॉन की खोज किसने किया था? तो 1932 में चैडविक ने किया था। किसने किया था? चैडविक ने। एक दोस्तों ट्रिक है दोस्तों, ईंट पर नाचे। क्या है? ईंट पर नाचे। ई से दोस्तों इलेक्ट्रॉन, और टा से क्या? टॉमसन ने इसका खोज किया था। किसने किया था? जे टॉमसन ने। पा से दोस्तों होता है प्रोटॉन। क्या होता है? प्रोटॉन। और राज से किस क्या होता है? रदरफोर्ड। क्या होता है? रदरफोर्ड। तो इसकी खोज रदरफोर्ड ने किया था। नाचे, ना से क्या होता है दोस्तों? न्यूट्रॉन। और चा से होता है चैडविक, नाचे। तो इस प्रकार आपको इस ट्रिक से जो है आपको याद हो जाएगा, आप इसको याद कर लीजिएगा। रडार का प्रयोग किया गया था रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की उपस्थिति या अवस्थिति का पता लगाने के लिए जो है रडार का प्रयोग किया जाता है। किस हार्मोन को लड़ो या उड़ो हार्मोन कहा जाता है? एड्रीनेलिन। किसको? एड्रीनेलिन हार्मोन को। कौन कौन से हार्मोन केवल महिलाओं में पाई जाती है? एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन, ये केवल फीमेल में पाई जाती है। पुरुषों में क्या पाया जाता है? टेस्टोस्टेरोन। तो याद रखिएगा दोस्तों, कंफ्यूज नहीं होना है, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन और रिलैक्सिन। क्वेश्चन नंबर 79, मानव के शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, पीयूष ग्रंथि है। क्या है? पीयूष ग्रंथि। मनुष्य के शरीर की सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथि है, इसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। और ये कहाँ पाया जाता है? मस्तिष्क में पाया जाता है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? पीयूष ग्रंथि को कहा जाता है। और सबसे छोटी ग्लैंड्स कौन सी है? तो पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्लैंड्स कहते हैं इसको। कौन सा हार्मोन पुरुषों में पाया जाता है? तो हमने बताया आपको, टेस्टोस्टेरोन। आंख की किस भाग पर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? रेटिना पर। किस पर? रेटिना पर। विटामिन ए का भंडारण शरीर में कहाँ होता है? यकृत में। कहाँ पे? यकृत में। ऐसे दोस्तों चार ऑप्शन दे देगा आपके बीच में, यकृत में, किडनी में, इंटेस्टाइन में, आंत में, ऐसे, या इनमें से कोई नहीं, या इनमें से एक से अधिक। ऐसे ही आप कंफ्यूज हो जाएंगे दोस्तों, इसलिए आपको याद रखना किस में? लीवर में, यकृत में पाया जाता है। और सबसे जो है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो लीवर ही है। शरीर में मुख्यतः क्या पाया जाता है? शहद में मुख्यतः क्या पाया जाता है? तो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, इसमें ऊर्जा की मात्रा ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 84, क्वेश्चन नंबर 84, बिडाल टेस्ट क्यों किया जाता है? तो टाइफाइड के परीक्षण के लिए बिडाल टेस्ट का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 85, गोल्डन चावल में कौन सा विटामिन पाया जाता है? तो विटामिन ए पाया जाता है। क्या पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन ए का प्रचुर स्रोत है गोल्डन चावल, सुनहला चावल जिसे भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, किस कीट का प्रयोग बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए किया जाता है? तो ये मधुमक्खी का किया जाता है। किस क्या किया जाता है? मधुमक्खी का किया जाता है, क्योंकि मधुमक्खी में दोस्तों सूंघने की क्षमता कुत्तों से अधिक होती है। इसलिए वो दोस्तों कहीं भी उनको फूल या शहद की अगर उसमें जो है कुछ रहता है तो उड़ के चली जाती है दूर दूर तक, कि यहाँ पे हमको उसका रस मिल जाएगा फूलों का, और आकर के वो अपने मधुमक्खी जो है अपने छत्तों में लगाती है, जिससे हमको शहद प्राप्त होता है। इसीलिए दोस्तों बारूदी सुरंगों का पता लगाने के लिए जो है मधुमक्खी का प्रयोग किया जाता है। कुत्ते में भी ये क्षमता होती है दोस्तों बारूद को सूंघने के लिए, या ऐसी कोई चीज़ होती है जिससे दुर्घटना घटित होने वाली हो तो कुत्ते का इस्तेमाल, डॉग स्क्वाड का प्रयोग किया जाता है।
लेजर बीम का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो आंख की चिकित्सा में, इसके अलावा गुर्दे की पथरी हो गया, कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, मस्तिष्क हो गया, मस्तिष्क की जो है सर्जरी वगैरह में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लेजर बीम का। सोनार का प्रयोग किया जाता है, तो इसका प्रयोग दोस्तों किया जाता है समुद्र की गहराई या समुद्र में डूबे जहाज का पता लगाने के लिए सोनार का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 89, किस पौधे को बायोडीजल पौधा कहा जाता है? तो रतनजोत को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? रतनजोत को। इसका वैज्ञानिक नाम जेट्रोफा है, जेट्रोफा कर्कस है। इसके बीजों का उपयोग बायोडीजल बनाने में किया जाता है। जेट्रोफा को दोस्तों या रतनजोत को जंगली अरंडी के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? जंगली अरंडी। क्या है? अरंडी। क्वेश्चन नंबर 90, वायुयानों के टायरों को फुलाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो ये नाइट्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। इसका दबाव कम होने के कारण वायुयान के उतरते एवं रुकते समय विस्फोट होने की संभावना कम रहती है, इसलिए इसके टायरों में जो है नाइट्रोजन गैस भरा जाता है। क्वेश्चन नंबर 91, टांका एक प्रकार का मिश्र धातु है, तो इसमें किसका मिश्र धातु है? किस क्या क्या मिला होता है? तो टिन और सीसा मिला होता है इसमें दोस्तों। इसका उपयोग जोड़ों में जो है आपके टांका लगाने में किया जाता है। ठीक है, जब आपके कहीं चोट लग जाती है, कुछ लग जाती है, तो उसमें जो है टांका लगाने के लिए टांका जो एक मिश्र धातु इसी का उपयोग किया जाता है, जो कि टिन और शीशे का क्या होता है? मिश्रण होता है। क्वेश्चन नंबर 92, विकास के उत्परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या किसने किया था? तो ये किया था दोस्तों ह्यूगो डी ब्रीज ने। किसने किया था? ह्यूगो डी ब्रीज ने। पीत क्रांति का संबंध किससे है? तो पीत क्रांति का संबंध जो दोस्तों तिलहन उत्पादन से। किससे है? तिलहन उत्पादन से है पीत क्रांति का संबंध। क्वेश्चन नंबर 94, रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया है जिससे क्या मापा जाता है? तो रेडियोधर्मी डेटिंग एक प्रक्रिया जिससे चट्टानों की उम्र का पता लगाया जाता है। चिलगोजा किसकी एक प्रजाति है? चिलगोजा पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो चिलगोजा दोस्तों पाइन के बीज से प्राप्त किया जाता है। इसमें प्रोटीन एवं कार्बोहाइड्रेट अधिक मात्रा में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96, तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। किसने किया था? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने। ये आपके कापर यानी कि तांबे के बने होते हैं और इमारतों को नष्ट होने से बचाते हैं तथा आवेश को जो इसका चार्ज होता है, ठीक है, वो पृथ्वी में भेज देते हैं, जिससे नुकसान होने से, या कोई भी इमारत हो गया या आपका ईंट भट्टे के ऊपर लगा, आपने देखा होगा, ठीक है, एक त्रिशूल का टाइप का बना होता है या ऊंचे टाइप का ऐसा कोई बना दिया जाता है, तो उस पर अगर बिजली गिरती है, तड़ित चालक गिरता है, तो उसका जो आवेश होता है, जो चार्ज होता है, वो आपका आपके पृथ्वी में भेज देता है, जिससे आपकी वो बिल्डिंग हो गया, ईंट भट्ठा हो गया, वो सब क्या हो गया, नुकसान होने से उससे बच जाता है। क्या हो जाता है? बच जाता है। क्वेश्चन नंबर 97, मानव शरीर के का तापमान कितना होता है? तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट या फिर 36.9 डिग्री सेल्सियस, लगभग 37 डिग्री सेल्सियस के आसपास मनुष्य का टेम्परेचर होता है, जिससे ये लगभग सभी मौसमों में रहने के अनुकूल अपने आप को ढाल लेता है या बना लेता है। क्वेश्चन नंबर 98, डायनेमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, तो यांत्रिक ऊर्जा से मैकेनिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिक एनर्जी में। तो यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में आपका परिवर्तन होता है डायनेमो से, और इसी से आपका विद्युत इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर लिया जाता है। लॉ ऑफ फ्लोटिंग यानी कि तैरने का नियम जो है, तैरने का सिद्धांत किसने दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। क्या दिया था? आर्किमिडीज ने दिया था। क्वेश्चन नंबर 100 है, फलों का मधुर स्वाद किसके कारण होता है? यानी कि फलों में क्या पाया जाता है? ऐसे ऑप्शन दे देगा फ्रुक्टोज, माल्टोज, गैलेक्टोज, सुक्रोज, और आप हो जाएंगे कंफ्यूज। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, टारगेट विदेश भी क्लासेस को देखा करिए। मैं आपके बीच में ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न लाता रहूँगा। तो फलों का मधुर स्वाद दोस्तों फ्रुक्टोज के कारण होता है।
क्वेश्चन नंबर 101, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा था? तो रेयान था। क्या था? रेयान था। तो दोस्तों आपके बीच में ये था 101 क्वेश्चन, आपके आने वाले बीपीएससी एग्जाम का हो, यूपी पीसीएस हो, बीपीएससी 69 का हो पेपर हो, पेट का एग्ज़ाम हो, या यूपी ट्रिपल एस सी के जरिए कोई एग्ज़ाम करवाया जा रहा हो, तो उस सब के लिए वीडियो क्या है, एक तरीके से बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। साइंस के क्वेश्चन दोस्तों तो आपके बीच में कहीं से भी आते रहते हैं, तो आपको इसको 2 बार कम से कम ज़रूर देखिएगा, जिससे आपको ये क्वेश्चन क्या हो जाए, याद हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लगातार दोस्तों इसको हमारे चैनल पर बने रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर करिएगा, इसको ज़रूर से ज़रूर दोस्तों सब्सक्राइब कीजिएगा टारगेट बेसिक क्लासेस को, लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, लाइक से हमारा मोटिवेशन बढ़ता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।